हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे फिजिक्स में जो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा, उनके बारे में पढ़ रहे थे। अपने पास पिछले वीडियो में जो अपने किया था बेटा, पिछले वीडियो में था समाकलन, उससे पहले अपने किया था अवकलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, दोनों के दोनों। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए बेटा, आपके फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं दोनों के दोनों वीडियो। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपके पास जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज अपने कुछ और फॉर्मूले करते हैं बेटे। अपने पास क्या है, एक्सपेंशन फॉर्मूला है, विस्तार सूत्र है। कुछ राशियों के अपने क्या है, विस्तार सूत्र काम में लेते हैं। जैसे e की पावर x का जो विस्तार होता है बेटा, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो। ये e की पावर x का क्या होता है, विस्तार होता है बेटा। यदि x इज इक्वल टू 1 हो बेटा, यदि x इज इक्वल टू 1 तो अपने पास E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो। और जब बेटा इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, वो 2.718 के लगभग आती है। लगभग ये वैल्यू अपने को मिलती है। अपने पीछे बात भी की थी कि E का जो मान होता है बेटा, वो 2.718 होता है। वो किससे आता है, इस एक्सपेंशन फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। ये था बेटा E की घात, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। चरघातांकी फलन का विस्तार था। अब आते हैं बेटा त्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति के फलनों का विस्तार करना है। अपने दो ही फलनों का विस्तार करेंगे, क्योंकि अपने काम के दो ही हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। परंतु इस विस्तार सूत्र में थीटा जो है बेटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये ध्यान रखना है बेटा। थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अपने पास साइन थीटा का विस्तार क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा थीटा माइनस थीटा क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो। इस तरह से इसका विस्तार चलता है बेटा। इसी तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अपने पास होता है बेटा थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो। ये विस्तार सूत्र है बेटा साइन थीटा और कोस थीटा के। देखिए, ये विस्तार सूत्र डायरेक्ट अपने फिजिक्स में काम नहीं आते कहीं भी। 12th तक की बात कर रहा हूँ। 12th तक आपको इस तरह से फॉर्मूला कहीं यूज नहीं करना है। परंतु अपने जो काम आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार काम आएगा। यदि थीटा अल्प है, यदि थीटा अल्प है, थीटा अल्प है, अल्प कितना है। देखिए, अब मैं डिग्री में बता रहा हूँ, लेकिन विस्तार हमेशा किस में करना है, रेडियन में करना है। थीटा का मान जो बेटा वो लेस देन 10 डिग्री हो, लेस देन कितना हो, 10 डिग्री, तब उस थीटा को अपने अल्प मानेंगे। यदि थीटा अल्प है तो अल्प राशि का क्यूब और अल्प हो जाएगा बेटा, अल्प राशि का क्यूब जो है वो और अल्प हो जाएगा। तो अपने पास साइन थीटा जो है, थीटा जब अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है बेटा थीटा के, और कोस थीटा जो है वो लगभग बराबर होता है बेटा 1 के। ये रिजल्ट फिजिक्स में बहुत काम आएगा बेटा, बार बार यूज करेंगे अपने। अगर थीटा छोटा है, छोटा कितना बेटे, 10 डिग्री से कम हो, तो साइन थीटा, फिर ये थीटा होना किस में चाहिए, रेडियन में। साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के, और कोस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे अपने। अब देखिए बेटा, इसको याद कैसे रखें। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये नियम नहीं है। अपने जानते हैं बेटा, साइन 0 जो होता है बेटा, साइन 0 का मान 0 छोटी संख्या है, तो वही इसका क्या आ गया, मान आ गया। तो इसी तरह से थीटा छोटा है तो इसका मान भी क्या आ गया, थीटा आ गया। ये नियम नहीं है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कोस 0 अगर कोण छोटा है, 0 छोटा है, तो इसका मान 1 होता है। तो ये देखिए, अगर थीटा छोटा है तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा।
याद रख सकते हैं इस तरह से, ये नियम नहीं है, ठीक है। अगर थीटा अल्प है, अल्प का मतलब 10 डिग्री से छोटा है, तो अपने पास साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के, और कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। लिया यहीं से गया है, लेकिन ये विस्तार रूप जो है वो अपने फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगा, अपने काम आएगा ये वाला, और इसको अपने बार बार यूज करेंगे। अगर थीटा अल्प हो तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है बेटे, और कोस थीटा का मान 1 के बराबर होता है। ये याद रखना है। याद रखने का तरीका ये बता दिया, ये नियम नहीं है कि ये नियम होता है, नियम ये है, ठीक है। लेकिन याद इस तरह से रख सकते हैं कि साइन 0 जो है, 0 छोटा है, इसलिए इसका मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो साइन थीटा का मान थीटा होगा जब थीटा छोटा होगा। कोस 0 का मान 1 होता है, 0 जो है वो क्या है, अपने पास छोटा है, तो अपने पास जब कोस में कोण छोटा हो तो उसका मान लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये था बेटा अपने पास विस्तार सूत्र, ये अपने काम आएंगे फिजिक्स में। अब आता है बेटा अपने पास ग्राफ। अब अपने पास क्या है, ग्राफ। अपने पास ग्राफ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। ग्राफ में क्या होता है बेटा, ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए बेटा, और ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ग्राफ पढ़ना और ड्रॉ करना मतलब ग्राफ बनाना और पढ़ना दोनों आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि आप पूरा जो डेरिवेशन करते हो उस डेरिवेशन को आप ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं, या आपके पास ग्राफ बना हुआ है तो आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। इतनी उसमें क्या होती है, चीज़ें निहित होती है जिनको अपने अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए बेटा, अपने पास कुछ पर्टिकुलर अपने पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएगी, कुछ ऐसे व्यंजक अपने पास आ जाएंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे जिनके अपने को ग्राफ बनाने होंगे। वो रिजल्ट जो है, उन रिजल्ट को अपने पहचानना होगा कि ये रिजल्ट किस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरल रेखा से। किससे, सरल रेखा से। सरल रेखा, तो सरल रेखा का जो समीकरण होता है बेटा, सिंपल सा एक समीकरण अपने बात कर रहे हैं। सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो अपने पास होता है y = mx + c। y = क्या होता है, mx + c। m जो है बेटा वो अपने पास क्या होता है, सरल रेखा का ढाल होता है, सरल रेखा का ढाल, स्लोप। और ये किसके बराबर होता है, इस स्लोप जब भी ज्ञात किया जाता है बेटा, टेंजेंट से ज्ञात करते हैं, tan थीटा से, इसीलिए tan थीटा को अपने क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। c जो है बेटा वो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट नियतांक है। c अपने पास क्या, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये अपने पास एक सरल रेखा का समीकरण होता है बेटा। और सॉरी बेटे, c जो है वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है बेटा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, अंतःखंड होता है बेटे। c जो है वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो इसका ग्राफ आएगा कैसे, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये x, x डैश, ये o, ये y, y डैश। इसका जो ग्राफ होगा वो अपने पास इस तरह से आएगा। ये जो वैल्यू है बेटा ये c को रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब इसका अगर ढाल ज्ञात करना हो तो x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये एक कोण बन गया, ये अपने पास इस पर लंब डालते हैं तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा का मान जो ज्ञात करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपने पास क्या है, इस समीकरण का यानी y = mx + c अगर अपने पास आ जाए तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन अपने पास आ जाएगी। इसके बहुत सारे रूप हैं बेटे, सिंपल सा सबसे सिंपलेस्ट इसका रूप होता है y = mx। यहाँ अपने पास c की वैल्यू 0 है, यानी y अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 है, तो इसका ग्राफ जो है बेटा मूल बिंदु से शुरू होगा, ये स्ट्रेट लाइन अपने पास आ जाएगी। अपने पास ये इस तरह से हो सकता है बेटा, y = mx - c हो सकता है। y = mx - अगर c है बेटा तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होगा, ये जो वैल्यू है बेटा वो -c को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से अपने पास y = क्या हो सकता है, -mx + c हो सकता है। -mx + c जो है बेटा, अब ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ये जो वैल्यू है वो c को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी ढाल जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह से अपने पास क्या हो सकता है बेटा, y = -mx - c हो सकता है। अगर -mx - c है बेटा तो अपने पास ये ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा,
ये अपने पास माइनस सी हो जाएगा और इस ग्राफ की ढाल जो है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये वैल्यू अपने पास माइनस सी। तो सरल रेखा के ये कुछ रूप मैंने बताए हैं। ये x = my + c भी हो सकता है, x = my + c हो सकता है, फिर c x अक्ष पर कटा अंतःखंड हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास अगर अपने जब भी रिजल्ट फाइंड करेंगे और उस रिजल्ट का ऐसा रूप आ जाएगा तो उसको अपने देखते अपने को पता लग जाना चाहिए कि ये सरल रेखा का समीकरण है और इसका ग्राफ जो आएगा वो सरल रेखा आएगा। या इस तरह की अगर अपने पास ग्राफ है तो उन ग्राफ को देखकर अपने क्या कर सकते हैं, व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने पास हो गया सरल रेखा का ग्राफ हो गया बेटा। सेकंड अपने पास आता है बेटा वृत्त, सर्किल का। सेकंड अपने पास है, चलो ये सरल रेखा का मैं एक समीकरण तो यहाँ लिख देता हूँ, mx + y = mx + c। सेकंड अपने पास है बेटे वृत्त। वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण अपने पास होता है बेटा x² + y² = a²। ऐसा अगर अपने पास डेरिवेशन है तो ये वृत्त के समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, ये वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किस वृत्त को रिप्रेजेंट करता है बेटा, किस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है? जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है तथा त्रिज्या a है। ऐसे सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका केंद्र जो है बेटे वो मूल बिंदु यानी 0 0 है और जिसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास क्या है, a है। तो इसका अपने पास ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ अपने पास इस तरह से आएगा, x', y', ये अपने पास मूल बिंदु, तो ये क्या आ जाएगा, एक सर्किल आ जाएगा। इसकी रेडियस अपने पास क्या है, a है। ये वृत्त को रिप्रेजेंट करता है बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटे थर्ड, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है बेटा? समीकरण होता है x² / a² + y² / b² = 1। दीर्घवृत्त का ये समीकरण है अपने पास। तो इसका ग्राफ किस तरह का आ जाएगा? दीर्घवृत्त का जो ग्राफ है बेटी वो अपने पास इस तरह का होगा। ये x', y', ये अपने पास मूल बिंदु। तो इसका ग्राफ अपने पास इस तरह का होता है। ये जो वैल्यू होती है बेटा वो a को रिप्रेजेंट करती है, ये जो वैल्यू होती है बेटा ये b को रिप्रेजेंट करती है। इसको बोलते हैं बेटा सेमी मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं बेटा सेमी माइनर एक्सिस। ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो ये अपने पास क्या हो गया, दीर्घवृत्त का समीकरण। लेकिन दीर्घवृत्त में एक कंडीशन है बेटा, यदि a = b हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, b = a या a = b हो जाए, तो ये समीकरण अपने पास बन जाएगी x² / a² प्लस अपने पास आ जाएगा y² / a² = 1। तब अपने पास आ जाएगा x² + y² = a², यानी ये वृत्त में बदल जाता है। अगर दोनों एक्सेस की लंबाई एक जैसी हो जाए बेटा तो दीर्घवृत्त किस में बदल जाता है, वृत्त में बदल जाता है। तो ये था अपने पास वृत्त का, दीर्घवृत्त का ग्राफ इस तरह से आता है, वृत्त का इस तरह से आता है। सरल रेखा अपने कर चुके। चौथा अपने पास आता है बेटा परवलय। चौथा अपने पास क्या है, परवलय, पैराबोला। चौथा अपने पास क्या है बेटी, परवलय, पैराबोला का समीकरण। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास होती है y² = 4ax। y² = क्या है, 4ax। ये परवलय का समीकरण होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, कोई मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसका अपने पास ग्राफ किस तरह से होगा, ये x', y', ये अपने पास मूल बिंदु है। तो परवलय का अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप का, ग्राफ जो है वो इस टाइप का होगा, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का। इसके भी अलग अलग रूप हैं बेटा। इसका अपने पास हो सकता है y² = 4ax + c हो सकता है। तब अपने पास इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ग्राफ इस तरह का होगा। ये जो वैल्यू है बेटे, ये वाली वैल्यू, ये c को रिप्रेजेंट करती है यहाँ। अगर अपने पास ये इक्वेशन इस तरह से उठा, y² = 4ax - c हो, तो फिर इसका ग्राफ अपने पास ये होता है बेटे,
इसका ग्राफ इस तरह से आता है। यानी ये अलग अलग अपने पास क्या है, रूप है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने परवलय की ये लेते हैं। अगर ये इक्वेशन है तो अपने पास उसका ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा, इस तरह की इक्वेशन है तो इसका ग्राफ ये होगा, इस तरह की इक्वेशन है तो अपने पास ग्राफ ये आ जाएगा बेटा। ये एक्स स्क्वायर के पदों में भी हो सकता है बेटा। एक्स स्क्वायर के पदों में किस तरह से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो सकता है 4ay, तब अपने पास ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा बेटा, इसका ग्राफ ये हो जाएगा। प्लस सी इसके लगा दूँ तो ये सी दूरी से शुरू होगा, माइनस सी लगा दूँ तो नीचे से शुरू हो जाएगा ये। तो ये अपने पास क्या है, परवलय के स्टैंडर्ड इक्वेशंस है बेटे, और इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस की इस तरह से अपने पास ग्राफ आ जाती है बेटा। अब आता है बेटे अपने पास दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तब अपने पास ग्राफ किस तरह से आता है। 500 अपने पास है, कोई भौतिक राशि जो है वो किसी दूसरी भौतिक राशि के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, अपने एक्स वाई यूज कर रहे हैं बेटा, तब अपने पास इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ग्राफ अपने पास इस टाइप का होता है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y²। ठीक है। और अगर अपने पास दो राशियां परस्पर व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है, x समानुपाती अपने पास 1/y है, तो इनका जो ग्राफ आता है बेटा वो अपने पास क्या आता है, इस टाइप का आता है, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि इसमें क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे y की वैल्यू अपने बढ़ाएंगे वैसे वैसे x का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, या जैसे जैसे y को अपने घटाएंगे x का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये अपने पास इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। इसको बोलते हैं अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार ग्राफ बोलते हैं, हाइपरबोलिक अपने पास ग्राफ होता है। तो ये कुछ अपने पास स्टैंडर्ड ग्राफ थे बेटा। स्टैंडर्ड ग्राफ मतलब अपने पास इस तरह का कोई रिजल्ट आएगा तो उसका ग्राफ अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होगा, परवलयाकार होगा। अगर अपने पास कोई संबंध इस तरह का आ गया, इस रूप में आ गया, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये ग्राफ जो आएगा वो सरल रेखीय आएगा। अगर अपने पास कोई संबंध इस तरह का आ गया, x² + y² = a² के रूप का आ गया, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो वर्ताकार होगा। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छी तरह से इनको करना बेटा, बड़े काम की चीज़ है। अब अपने पास है कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित। पहले अपने क्षेत्रफल से संबंधित करते हैं। क्षेत्रफल के सूत्र, क्षेत्रफल के सूत्र आपके पढ़े हुए बेटा, फिर भी अपने को रिकॉल करने हैं, और क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं तो अपने को भूलने नहीं है ये फॉर्मूले जो है बेटा। सबसे पहले अपने पास आता है बच्चे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। दूसरा अपने पास है बेटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अपने पास होता है बेटे क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल अपने पास है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरा अपने पास है बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगता है बेटा ये समकोण त्रिभुज में लगता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी समकोण त्रिभुज होगा तब अपने, अगर अपने पास कोई भी त्रिभुज हो तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो होता है बेटा √s × s - a × s - b × s - c। s = अपने पास होता है बेटा a + b + c/2। अब ये ए बी सी क्या होते हैं, देखिए ये अपने पास कोई त्रिभुज है ए बी सी। ए के सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं बेटा, बी के सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल बी, और सी के सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल सी से। तो ये इसकी भुजाओं की माप है बेटा। और ये अपने किसी भी त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला, ये अपने समकोण त्रिभुज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बेटा। लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए सीधा सा अपने पास फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चौथा अपने पास है बेटा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, इसका होता है बेटा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है अपने पास क्या, आधार गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट अपने पास है बेटे समलंब चतुर्भुज का,
समलम चतुर्भुज का। समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है बेटा वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। ये अपने पास क्या होता है, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट अपने पास है बेटा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये अपने पास होता है बेटा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये अपने पास कुछ फॉर्मूले लिखे अपने। नेक्स्ट अपने पास है बेटा घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास है बेटे घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल अपने पास होता है बेटा 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपने पास किसका क्षेत्रफल का सूत्र है, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र है बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा 4πr², जहाँ r गोले की क्या है, त्रिज्या है, गोले का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr², r वृत्त की अपने पास क्या है, त्रिज्या है। ये अपने पास आ गया गोले का क्षेत्रफल बेटा। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास होता है क्या बेटे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। नेक्स्ट अपने पास है बेटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr × r+h। r बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है बेटा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है क्या, 2πrh। नेक्स्ट अपने पास है बेटे, नेक्स्ट अपने पास है बेटा शंकु। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बेटा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होता है बेटा πr × r+l, πr इंटू अपने पास क्या होता है, r+l होता है बेटा। इसमें अपने पास जो l होता है बेटा, l होता है √r² + h²। r अपने पास क्या होती है, शंकु की त्रिज्या, और h अपने पास शंकु की क्या होती है, ऊंचाई। l जो है इसको बोलते हैं ढालू लंबाई, ढालू लंबाई, शंकु की ढालू लंबाई। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूले थे बेटा, किससे संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। तो अपने पास क्षेत्रफल से संबंधित ये फॉर्मूले आ गए बेटा। अब अपने कुछ आयतन से संबंधित फॉर्मूले देखते हैं बेटा। आयतन से संबंधित अपने पास फॉर्मूले क्या हैं, आयतन के सूत्र क्या है, आयतन के सूत्र, आयतन के सूत्र। आयतन के सूत्र में अपने पास सबसे पहले आता है बेटा, किसी का लिखें चाहे गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 πr³। आयतन अपने पास है गोले का क्या, 4/3 πr³। दूसरा अपने पास है बेटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अपने पास होता है बेटे πr²h, πr²h। तीसरा अपने पास है बेटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 πr²h। चौथा अपने पास है बेटा घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन अपने पास होता है बेटा भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है क्या, भुजा क्यूब। पांचवा अपने पास है बेटे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है बेटा लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो अपने को बार बार यूज करने हैं फिजिक्स में। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें बेटा, क्योंकि जब अपने यूज़ करेंगे तो फिर अपने बार बार कहीं से डेरिवेशन नहीं देख पाएंगे। तो ये था बेटा अपने पास ये जो वीडियो अपने पास बनाए गए हैं सारे के सारे आप अच्छी तरह से देखिए। ये अपने पास था फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे वो सारे फॉर्मूले अपने एक साथ इकट्ठे करती है, ताकि आपको इसमें कहीं भी आगे असुविधा नहीं हो। सभी वीडियो अच्छी तरह से देखिए बेटा, अच्छी तरह से इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, बड़े काम आएंगे आपके। 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी आपके काम आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने बेटा फिजिक्स शुरू करेंगे। अब तक अपने क्या कर रहे थे, मैथमेटिकल फॉर्मूले कर रहे थे, अब अपने 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।